ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आज के वैचारिक श्रृंखला में पंच महायज्ञ के अंतर्गत अतिथि यज्ञ पर अपना विचार हम देना चाहेंगे। अतिथि यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है। वेद मंत्र में आया हुआ है, ओम मम गृहे नो वसतु अतिथि। हे ईश्वर, मेरे घर में अतिथि निवास करे। कितनी निराली संस्कृति थी हमारे यहाँ। कबीरदास जी भी लिखते हैं, जे घर साधु न पूजहि हरि की सेवा नाही, ते घर मरघट सार के भूत बसे तिगुनाई। अतिथि का बड़ा महत्व है। अतिथि की सेवा करना, अतिथि की पूजा करना। आपने देखा होगा कृष्ण सुदामा की कहानी। सुदामा कितने गरीब थे और भगवान कृष्ण राजा थे, लेकिन उनको सुनते ही कि वो आए हुए हैं, राजपाट छोड़ करके दौड़ते हैं सुदामा से मिलने के लिए और उनका चरण धोते हैं। और क्या वर्णन किया गया, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। ये है अतिथि सत्कार की महिमा हमारी संस्कृति की। हमारे वेदों में इस तरह से कहा गया। और अतिथि सत्कार की उपेक्षा करने पर बहुत बड़ा पाप लगता है। शिव पुराण की बात करूं, एक समय जब महात्मा मुनि भृगु शिव जी की कुटिया पर आते हैं, बाहर नंदी बैठा हुआ उससे पूछते हैं, शिव जी से मिलना चाहते हैं। उसने कहा, शिव जी पार्वती जी के साथ शयन कर रहे हैं। थोड़ी देर रुके रहे, फिर उन्होंने प्रश्न किया कि जाओ कह दो भृगु मुनि आए हैं। वही जवाब नंदी का था। इस तरह से कई बार भृगु मुनि भेजते रहे नंदी को और यही जवाब मिलता रहा। अंत में भृगु मुनि नाराज होकर के और शाप दे करके चले जाते हैं, जाओ शिव, तुमको ये मालूम नहीं कि एक अतिथि बैठा हुआ है मिलने के लिए। जाओ, जिस अंग पे तुम्हें इतना गुमान है उस अंग का उपहास होगा और उसकी लोग पूजा करेंगे। तो इस तरह से अतिथि का अनादर करना अपने समाज में, अपनी संस्कृति में बहुत ही निंदनीय माना गया है। जहां पर वेलकम न मिले, स्वागत न मिले या आपके आतिथ्य की उपेक्षा की जाए, वहां आपको कतई नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है। वो कितने भी बड़े घर बार वाला क्यों ना हो, जहाँ स्वागत न मिले वहाँ पे कतई नहीं जाना चाहिए। अतिथि यज्ञ ये गवारा नहीं करता। 3 जगह आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। वो 3 जगह कौन सा है? पहला, यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो आप बिना बुलाए वहां पे जाएं।
यदि किसी के पुत्री का विवाह है, आप भले ही आमंत्रित नहीं हैं, आप वहां पे सहयोग की भावना से जाएं, जो भी हो सकता है। आप आर्थिक रूप से, तन मन धन से आप वहां पे सहयोग कर सकते हैं। और तीसरा स्थान कौन सा है जहां बिना बुलाए भी जाया जा सकता है? वो है सत्संग। सत्संग में अगर नहीं आपको आमंत्रित किया गया तो भी आप वहां पे आमंत्रित अपने को मान के जाएं, कोई बुरा नहीं मानेगा। तो इस तरह से हमारे भारतीय संस्कृति में अतिथि का बड़ा सम्मान था। यहाँ तक कि अतिथि आता था तो सबसे पहले भोजन हम अतिथि को कराते थे, उसके बाद और किसी को भोजन की व्यवस्था थी। तो ये अतिथि यज्ञ सम्मान की चीज है। हम एक दूसरे को सम्मान दें। आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। लेकिन यदि इसमें कहीं उपेक्षा का भाव आता है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये अतिथि यज्ञ के बारे में हमने थोड़े विचार आपके समक्ष रखे हैं। आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। इसी के साथ ही हमारी को विराम देते हैं। इत्यं शांति।